हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मार्केट भी अच्छा है तो आप लोग भी अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है, शेयर बाज़ार में जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट अच्छा है तो हम लोग भी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर ही आज जो जैसे ट्रम्प का सीज़ फायर बढ़ा देना, ये सब तो आपको पता ही है, इस पे अब क्या डिस्कशन करना, है ना? तो ट्रम्प साहब ने ना बहुत समझदारी का काम किया है। बोलते नहीं है कि जब आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ छोटे-मोटे चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। तो ट्रम्प साहब तो यहाँ दादागिरी कर रहे थे। तो अच्छा हुआ उनको समझ में आ गया और अभी भी ऐसा नहीं है कि छोड़े हैं, अभी भी उसको चौंक करके रखे हैं कि नहीं रुको, अब हम भी बैठे हैं। ये किलाबंदी टाइप में, जैसे पुराने ज़माने में नहीं किलाबंदी होता था कि किसी राज्य पे आक्रमण करने से पहले उसको, ये मान लीजिए किला है, तो किला के चारों साइड में आना-जाना सब बंद कर देता था। उसको बोलते हैं किलाबंदी कर देना। अपने आप एक दिन किला के अंदर सब चीज़ खत्म हो जाएगा या खुद फाटक तोड़ के बाहर निकलेंगे। तो यही चीज़ है, तो अभी ईरान के साथ भी यही हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, नहीं होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ठीक है, तो कुल मिला के अभी हिसाब-किताब बढ़िया चल रहा है। एक चीज़ बताता हूँ आईटी में। आईटी में एचसीएल टेक का जो रिज़ल्ट खराब आया है, 10% टूटा हुआ है, इसलिए आईटी में ज़्यादा दबाव दिख रहा है, तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? 9-10% टूटा हुआ है एचसीएल टेक, तो ये बाकी क्योंकि आईटी सेक्टर में तो 12% है एचसीएल टेक का वेटेज, जो आईटीवीज़ है ना, उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी का 12% ये देखिए। तो अच्छा है, तो एक मौका मिला है और कुछ ज़्यादा ही गिर गया, कुछ ज़्यादा ही गिर गया, तो इसीलिए आप यहाँ अपना देख सकते हैं। रही बात, हाँ, एक गिरावट है तो इसका बेनिफिट है, इसीलिए आज निफ्टी उठ नहीं रहा है क्योंकि आईटी ने काफ़ी ज़्यादा दबा दिया है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। बाकी यूरोप के भी बाज़ार ठीक-ठाक हैं अभी के टाइम में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका-ईरान जो युद्ध विराम जो है, वो 8 समुद्री मील पश्चिम में हार्मुज़, पता नहीं अब क्या-क्या कहानी-वहानी चल रहा है, ये सब मतलब ठीक है। ट्रम्प ने नहीं आया कोई बात करने, तो ट्रम्प बोला कि ठीक है, हम अनिश्चित काल तक हम बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि 54 दिन हो गया, फालतू का हम क्यों फँसे रहना। हम बढ़ा दिए भाई, जब आना है बात करना कर लेना, हम तब उस समय मोर्चा खोल देंगे। अब बस बात खत्म है। अब ये कितना दिन तक रहता है, ये कोई खुद नहीं जानता, खुद ट्रम्प भी नहीं जानते हैं कि ये कितना दिन तक इस पे कायम रहेंगे, कहीं पलट जाएँगे तो ये समस्या है। तो कुल मिला के ठीक है। अब आइए आज मार्केट में, और मार्केट में निफ्टी जो आज लो बनाया वो 24,352 का एग्ज़ैक्ट ठीक था, है ना? मतलब सही था और पूरा साइडवेज है। तो क्या लगता है ऊपर होके बंद होगा? अरे ऊपर तो होके बंद हो जाएगा, लेकिन मेन बात क्या है, आईटी 3.5% टूट गया है, तो वहाँ कैसे ऊपर होके बंद हो जाएगा? 515 तक तो गया ही था, हाई बनाया ही था। अब आईटी इंडेक्स ही आपका टूटा हुआ है, निफ्टी आईटी, अब उसमें आप बोलिएगा कि हम तेज़ी कर लें, तो नहीं ना होगा। 3.5% निफ्टी आईटी टूटा हुआ है। तो एक अपॉर्च्युनिटी भी है, जिन्होंने इन्वेस्ट करने से चूक गए थे, तो वो ज़रूर यहाँ पर ही अपना व्यू पॉजिटिव बना के इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है? और जिनका होल्ड है मेरे जैसा, पड़े रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई पैसा थोड़ी माँग रहा है, ठीक है? थोड़ा ऊपर न, उसी के कारण हम लोग का पोर्टफोलियो आज प्लस में नहीं है, नहीं तो पोर्टफोलियो तो ठीक है। ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में हाँ, बिल्कुल जी, हाँ जी, हल्का मतलब हाँ, यस, यस लिख के, और इस पे हम स्मॉल पॉजिटिव हैं, स्मॉल पॉजिटिव है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैश में भी बिकवाली तो नहीं दिख रहा है, तो न्यूट्रल का व्यू रखते हैं। थोड़ा-सा बिकवाली होगा 1000 करोड़ के आस-पास का, तो कोई बिकवाली ये नहीं माना जाएगा, तो यही व्यू है ना? और अभी आप देखिएगा कि मून 100, मफांग, मस्टॉप, मून 100, मफांग, मस्टॉप, सब जगह आपको सेलर कोई नहीं है, नो सेलर, कोई सेलर नहीं है, कोई सेलर ही नहीं है, तो काहे नहीं है सेलर? तो भैया काहे नहीं है सेलर, तो उसका जवाब तो आपको खुद देना पड़ेगा, समझ गए? आप बोलिएगा ओहो! रुपया कमज़ोर हुआ और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर में, तो ऐसे ही आपका बढ़ जाएगा, करेंसी का बेनिफिट हो जाएगा रुपया डॉलर में, जो करेंसी का बेनिफिट आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ देखिएगा कोई भी सेलर नहीं है, सब बायरे हैं। जो जहाँ वो माइनस हो जाता है फिर भी सब बायरे रहता है, वहाँ सेलर ही नहीं रहता। काहे? सेलर जितना आता है उसका माल कट जाता है। तो ये चीज़ है, तो बढ़िया बात है, बाकी रुपया कमज़ोर हो रखा है, तो और डॉलर इंडेक्स 98 के पास एज इट इज़ वहीं का वहीं आपको जमा हुआ है, 98.10 पे डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, अपना रुका हुआ है। तो हम लोग का रुपया तौबा तौबा गजब किया हुआ है, कभी गिर जाना कभी उड़ जाना। अब आप बोलोगे सर तो फिर कहाँ पर ही इसको आप देख रहे हैं, तो हम क्लोजिंग तो 500 के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन आईटी में थोड़ी सी मजबूती आ जाए तब तो हम पॉजिटिव हो जाएं, या तो रुपया मजबूत कर दीजिए, दो में से कुछ कर दीजिए, तो 500 के ऊपर हो जाएगी बंद, अदरवाइज यहीं बंद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। 400 के ऊपर क्लोजिंग खराब नहीं है। बैंक निफ्टी भी ठीक है, बैंक निफ्टी में मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी खींचता है तब तो फिर निफ्टी में भी तेज़ी बन जाएगी, है ना? तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो इसको भी नज़र रखना, सेंसेक्स भी नीचे है ड्यू टू आईटी, है ना? ब्रेंट यहाँ पे देखिए 99.87 हो गया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये 99.85 क्यों हुआ? तो ये भी है, अब ये ऐसा नहीं है, ये गिर के अगर सब कुछ ठीक होता है तो ये गिर के 80 भी चला जाएगा, 80 भी चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी देखना है, थोड़ा सा वही है हरमोज-उरमोज में
ओह 100 हो गया, तो बहुत अच्छा जगह नहीं है, समझ गए बात। हाँ 100 हो गया तो बहुत अच्छा, आप इसको नहीं कह सकते। बाकी डाउ जोन 200 पॉइंट अप है, नेस्डेक भी 184 पॉइंट अप है। हैंसेंग बीच आज जो चल रहे हैं वो फिलहाल 1.25% डाउन है। कोरिया का बाज़ार अगर देखा जाए तो आधा % अप है, और जापान का बाज़ार निक्केई जो है वो भी मोटा मोटी 0.40 अप है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अपना मिड कैप इंडेक्स है वो तकरीबन हाई के पास खींच दिया है ना, तो अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है भाई, तो मिड कैप जो ETF है ये भी अपना धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई से देख लीजिए कितना कमज़ोर है। तब बोलिए कहाँ कमज़ोर है, तो खींच दिया सर, हाँ तकरीबन खींचिए दिया। तो आज का वही हम एक मिनट चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिख जाएगा 52 वीक का जो हाई है वो 2361 का है, ठीक है। तो अभी कितना चल रहा है, तो बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा रह गया है 1 रुपया नीचे, तो अच्छा है। तो मिड कैप स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी से अच्छा मेरे को ये अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि इस पर थोड़ा विशेष नज़र रखना चाहिए। ये नहीं है कि अनाप शनाप रिटर्न नहीं है, लेकिन ठीक है, ये मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का दिख रहा है, मतलब अनाप शनाप रिटर्न नहीं है ना। जैसे 2023 का सितंबर से ये है, तो 24 का सितंबर, 25 का सितंबर, 26 का सितंबर, अगर 3 साल भी देखा जाए तो 51%। अभी तो सितंबर आया भी नहीं है, काफ़ी दूर है, तो 51%, तो ठीक ही है, ख़राब तो किसी एंगल से नहीं है। कम से कम 18% के हिसाब से रिटर्न है, ख़राब तो नहीं है, बहुत बढ़िया। 20%, हम तो 20% पकड़ के चलते हैं, तो नज़र रखिए। बाकी ठीक है, अपना अपना जिसका जैसा विचार है उस हिसाब से काम करना है। तो डॉलर की मजबूती, गोल्ड सिल्वर भी ठीक हुआ, सिल्वर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, 78 पॉइंट समथिंग हुआ है, और गोल्ड भी 47, ठीक 4800 के नीचे है। एक बार ये आ जाए ना 46 के 42 के आसपास, मजा आ जाए, लेकिन अब आएगा नहीं आएगा, टाइम लेगा ये काफ़ी है। तो इस बार का डिप में बाई करना है, मतलब सॉरी बाई करना नहीं करना मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बार का डिप जो आएगा ना वो थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि अब तकरीबन कम हो गया, इसका वॉल्यूम वगैरह भी ठंडा गया है। जैसे नहीं होता है बर्तन गर्म होता है, वो खाना गर्म होता है, एक वो खाना सुसुम होता है जिसको खाया जाता है, अभी भी ये सुसुम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, सुसुम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। तो थोड़ा और ठंडा जाए ना, उसके बाद फिर बिंदास होकर आप काम करिए, मज़ा आएगा। तो अभी देखिए कब तक ठंडाता है, समय तो मांग रहा, तो ठीक है ले लो भाई। बाकी निफ्टी 24,427, नेक्स्ट 50.85 प्लस में है, जूनियर बीज अच्छी बात है भाई। बैंक ठीक, एक सेकेंड कितने बजे का टाइमिंग है इसमें दिख रहा है, 2:05, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 2:06, हाँ ठीक है, तो सेम है ना। तो ओके ओके, कोई ऐसा नहीं है। बाकी मिड कैप में मिड कैप प्लस है और जूनियर 20 प्लस है। बाकी 500 में माइनस है, मिड कैप 50 हल्का है, 1.5। इंडिया विक्स 18 आ गया, चलो जी कोई बात नहीं। इंडिया विक्स का कोई ETF नहीं होता, ये मार्केट के बायर और सेलर का सेंटीमेंट को बताने का ये इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो इस प्रकार की रनिंग कनेक्शन जो आएगा वो एक हेल्दी है। अब मार्केट को छोड़ दीजिए, वो अपना चलता रहेगा, वो युद्ध का ना ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। अभी वहाँ पर ही पता नहीं उसका क्या होगा, जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील में भी अगर कुछ अच्छा होता है तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। बाकी स्मॉल कैप 50 है और ये 250 है, ठीक है, 1% पे है। यहाँ पर ही क्या होता है ना, कभी काल ETF लेने में लोग क्या करते हैं, एक ही ETF को बार बार वो मतलब एक ही स्टॉक होता है उसके अंदर, उसी को कई ETF से कवर कर लेते हैं, तो नुकसान हो जाता है। बाकी आप समझदार हैं, मार्केट जो है अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा है, तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि एक बार 800 पे आ जाए तो आदमी एक बार स्विंग करे फिर से, है ना। तो ऑटो भी ओके ओके है, FMCG में बढ़िया भाई, FMCG ना धीमा धीमा अपना काम कर दिया। हाँ FMCG को लेके बैठे रहे, वो धीमा 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 ना दे दिया बढ़िया, जिसने FMCG को लेके बैठा हो बढ़िया, मतलब अभी दे दिया। IT आज अच्छा खासा माइनस है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप बाइंग और जो है वो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना करिएगा। मेटल भी ओके ओके है, फार्मा तो वैसा ही है, PSU में हल्की तेजी है, प्राइवेट माइनस में है, रियल्टी में 0.78% की तेजी है, बाकी एवी है, ऐसी ही है। बाकी आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं अल्फा। अब अल्फा ये सब जो है ना, ये सब की तरफ आदमी जा सकता है, अल्फा मोमेंटम ये सब की तरफ अब जा सकता है। लो वॉलेटाइल से तो दूरी हट गए हम बहुत दिन साथ में रहे, लेकिन अफसोस कि नहीं हिम्मत दिखा पाया, तो नहीं दिखा पाया तो सर जर्नी है, हम तो गाड़ी छोड़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि एक गाड़ी को पकड़ के रखेंगे, तो छोड़ना पड़ा। तो निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। कमोडिटी प्लस में है, कंजम्पशन ओके ओके है, CPSE ठीक है, एनर्जी भी हम लोग चुप करके एकदम दबा के रखे हैं, और लास्ट मोमेंट में हम लोग लिए थे एनर्जी को, एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद लास्ट मोमेंट में एनर्जी को ले लिया, बोले नहीं। इंफ्रा अच्छा है, और अभी भी कुछ तेजी नहीं हुआ, याद रखिएगा कोई तेजी यहाँ से नहीं हुआ, आप लोग तेजी समझ नहीं रहे हैं, तेजी अभी बहुत होना है। FIS की एंट्री नहीं हुई है, FIS जब आएंगे ना फिर पता चलेगा, मतलब तिल का तार बना देंगे,
नहीं आते तो ठीक है, कम से कम मार्केट अस्थिर से स्विंग करने का पूरा मौका देता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है। और नीचे जाते हैं डिफेंस, अच्छा है, डिफेंस में ऑलरेडी पोजीशन है। टूरिज्म आज थोड़ा शांत है, कैपिटल मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। और कहीं भी ऐसा धुआंधार तेजी नहीं है, और मतलब ठीक है। अब एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में देखें तो वही फिर से HDFC बैंक, फलाना ICICI बैंक, फलाना ठिकाना, बोलता तो कौन फायदा ऐसा लेके। मतलब कोई अगर सेक्टर बनाए हैं तो उसमें उस तरह का होना चाहिए, वही बैंक वही सब कुछ, तो क्या फ़ायदा। ये है PSU रेलवे, 1.25% का तेजी के साथ बढ़िया है, तो ऑल ओके है। क्योंकि आज हम वही देख रहे थे कि एक सर्विस सेक्टर दिख रहा था, हमको लगा कि कुछ अच्छा होगा। जब जाकर उसका डिटेल देंगे हम लोग, एक के स्टॉक को 10 बार थोड़ी कवर करेगा आदमी, ऑलरेडी हम लोग कर लेते हैं, बरगद का पेड़ में सब कवर हो जाता है। तो चलिए, यहाँ उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको कम से कम 400 के ऊपर क्लोजिंग दे, 425 के ऊपर तो अच्छी बात है, और नहीं देता है तो ठीक है। मेन बात है कि अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है ही, इसी के बीच में अपने को धीरे 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 निकलते रहना है। रही बात प्रॉफिट बुकिंग का, अगर 400 से नीचे जाता है तो आप कुछ सेक्टर से पैसा को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, जिस तरह आज मैंने किया, टेलीग्राम में दिया ना कि कुछ एक सेक्टर से मैंने निकाला, क्योंकि मैंने देखा कि इक्वल वेट का चल रहा है तो इसको हटाओ, वहाँ से मैंने वो कैश निकाला, उसको फिर उसी कैश को फिर मैंने डिवाइड करके 2-3 जगह लगा दिया। तो ये सब करते रहना है पोर्टफोलियो में, ये सब आप नहीं करते रहिएगा तो फिर खरपतवार जगह बना लेंगे। तो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। कल एक्सपायरी है, ऐसा भी कोई पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, तो निफ्टी 24,000 350 से 24,500 के बीच में जो भी है तो अच्छा है। बाकी एक बार ऑप्शन चेन देख के आप बोलोगे तो हम इस पर फोकस दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दे ही लेते हैं। तो यहाँ पर साफ जो है ये बेयरिश मूड बना रखा है, ये जो ऑप्शन चेन बता रहा है बेयरिश मूड बना रखा है। 400 पे 119 मतलब 1,19,000 और 72,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। चल भाई 400 पे रोकेगा, और ऊपर में अच्छा 500 पे, तो वही है 400-500 के बीच में मार्केट को रोकेगा, ठीक। बाकी ये सेंटीमेंट निगेटिव बना रखा है, हो गया। तो आपका क्लोजिंग अगर 450 पे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 450 पे, हाँ 450 के आसपास हो जाए तो ही ठीक है। 400 को अगर तोड़ता है तब तो फिर नीचे खींच देगा, 400 को नहीं तोड़ना चाहिए। 400 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 400 टूटा तो फिर आप नीचे की तैयारी कर लेना 24,000 के आसपास की, फिर वो मतलब कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है, फिर आपको 400 ही रोकना चाहिए, नहीं तो फिर 24,000 की तैयारी, मतलब इनडायरेक्ट ये जो बता रहा है, हम लोग इतना उसको नहीं देखते हैं। और उसी तरह अगर 500 को तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर सीधा 25,000 का तैयारी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी हम बीच में आइए, मजे लीजिए। आज पोर्टफोलियो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है, 0.10 निगेटिव है, तो चलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले अपना जो भी है मैं टेलीग्राम में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, ऑलरेडी दोनों में हमने बता दिया है। बाकी जीरोधा का ये लिंक है, इससे अकाउंट ओपन करिए, और फायर्स का ये लिंक है, तो ये मैं दोनों का EP हूँ, तो अच्छा रहेगा आप हमारे माध्यम से ओपन करिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी दिया हूँ, और ये तो फ्री है ना, ये तो फ्री चैनल है, तो इसको तो ज्वाइन करके रखिए सर प्लीज़। बाकी ऑल ओके है, शांति से बैठिए, और हो सके तो पोर्टफोलियो लास्ट मोमेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा लीड लिया तो गाड़ी मतलब ठीक रहेगी, नहीं तो नॉर्मल है। जय हिंद, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।